गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग VBU के सेमेस्टर 4 में जो मैथमेटिक्स मेजर पेपर वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बुक कौन सा परचेज करना है मैथमेटिक्स मेजर पेपर के लिए, हम लोग बैच कब से शुरू कर रहे हैं, सारी बातें जो है इस छोटे से वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि भाई अभी तक जो था सेमेस्टर 1 में हम लोग 2 मेजर पेपर मैथ्स के पढ़े थे, सॉरी सेमेस्टर 3 में जो भी आप लोग एग्जाम दे करके आए हैं। तो सेम 3 में मैथमेटिक्स मेजर पेपर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे और मेजर पेपर 5 में न्यूमेरिकल सॉरी मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़े थे। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मल्टीवेरिएट कैलकुलस, दो ही मेजर पेपर था। इसके बाद माइनर पेपर था, सेक पेपर था, वीएससी जो बोल लीजिए, एईसी और सेक पेपर जो था, तो वो सब तो था, पर मेजर पेपर 2 ही था। अब सैम 4 में आएंगे ना तो मेजर पेपर 3 है जी, मेजर पेपर 6 है। जैसे मेजर पेपर 5 तक खत्म किए थे, यहाँ मेजर पेपर 6 से शुरुआत है। मेजर पेपर 7 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मेजर पेपर 8 न्यूमेरिकल एनालिसिस, मेजर पेपर 6 है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो ये 3 मेजर पेपर बच्चों यहाँ सैम 4 में पढ़ना है। सबसे पहले आइए जल्दी से हम पहले सिलेबस दिखाते हैं, फिर बुक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए VBU के सेमेस्टर 4 का बीएससी मैथमेटिक्स FOIGP 24-28 वाले बच्चों के लिए सिलेबस क्या है भाई। तो देखिए, अभी एक बात हम और बताना चाह रहे हैं, जैसे कि 24-28 वाले सेशन का भी सिलेबस यही है। आप लोगों से पिछले सेशन जो था 23-27 या 22-26, आपके सीनियर्स का भी सिलेबस यही था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी हम सेमेस्टर 4 मेजर पेपर मैथमेटिक्स में मेजर 6 इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी नाम है। इसमें सिलेबस में पढ़ना क्या है, मुझे पहले यूनिट में पढ़ना है सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, डिहाइड्रल ग्रुप्स, डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, साइकिल नोटेशन ऑफ परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन एंड सो ऑन। बहुत सारे टॉपिक्स है यूनिट 1। ठीक है, और फिर आएंगे यूनिट 2 में, तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप, क्लासिफिकेशंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, कोसेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, लैग्रेंज थ्योरम एंड कोसीक्वेंसेस इंक्लूडिंग फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, ये लिटिल फॉर्मेट थ्योरम भी बोलते हैं इसको। यहाँ भी बहुत सारे यूनिट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आइएगा यूनिट 3 देखिए, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फैक्टर ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बहुत सारी बातें हैं बच्चों यहाँ भी। अब यूनिट 5 में आइएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट वगैरह इसमें पढ़ना है। तो ये था जी आपका मेजर पेपर 6, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब देखिए, इसको अगर बहुत डिटेल में पढ़ा जाए, माने यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा जाए, तो आराम से माने 60 से 65 लेक्चर्स लगेगा पूरा सिलेबस कवर करने में। क्योंकि हम लोग जो है बहुत हम उड़ा करके तो पढ़ाते नहीं है, एकदम बहुत प्रेम से। जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे टॉपिक, कभी क्लास 11 का कोई टर्म्स आ गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया, तो उसको भी बताते हैं। कभी मान लीजिए पढ़ते गए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आ गया, तो ये नहीं कि यूज कर दिया, उसको भी बताते हैं क्लास 6-7 के बाद। तो इसलिए जो है टाइम लग जाता है ना। और चूंकि ये ग्रुप थ्योरी आपके लिए पूरा ही नया होगा, तो बहुत प्रेम से धीरे धीरे बताएंगे। क्योंकि अब आगे चल करके मान लीजिए IIT जैम का एग्जाम दे, चाहे बीएससी लेवल का कोई भी, जहाँ पे कोई भी एग्जाम जहाँ बीएससी लेवल का मैथ्स पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो, तो ये ग्रुप थ्योरी बहुत काम आएगा वहाँ। तो इसीलिए इसको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए। क्योंकि ग्रुप थ्योरी ऐसा पेपर है कि अगर लास्ट में एग्जाम के टाइम अगर हम 20 क्वेश्चन आपको लिख करके दे दें, तो आराम से आप पास हो जाइएगा। क्योंकि ग्रुप थ्योरी में सब थ्योरम बेस्ड चीजें हैं। लेकिन यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो उसमें थोड़ा सा लगा पाना दिक्कत है ना। उसमें गेस करना, क्योंकि एग्जैक्ट डिजिट तो मैच नहीं करेगा, तो उसमें दिक्कत होता है। तो उसमें इसलिए तो इसको सीखने के लिए पढ़ेंगे हम लोग। और बाकी मेजर पेपर 7 जो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे पीडीई भी बोलेंगे हम लोग। इसमें भी यूनिट 1 में पढ़ना है हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स है, माने 3-4 चैप्टर है ये। फिर बच्चों आएंगे यूनिट 2 में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ये 3 यूनिट अपने आप में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक पेपर हो जाता था पहले। लेकिन अब क्या किया गया आप लोगों के लिए, स्पेशल विशेष वेलकम किया गया आप लोगों का, इसमें 2 यूनिट और ऐड कर दिया गया है। क्या क्या जी, यूनिट 4 में कैलकुलस ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स बाउंड्री, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्री। लीजिए, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये अपने आप में एक पेपर होता था पहले। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक बुक ही अलग आता है, इसका एक पेपर है ये। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस या ग्रुप थ्योरी एक पेपर है ना,
मल्टीवेरिएट कैलकुलस, डिफरेंशियल एक पेपर उस तरीके से कैलकुलस और वेरिएशन का पेपर था। वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स बाउंड्री, वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्री, ये 2 यूनिट है। तो मेजर पेपर 7 का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम प्रेम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए आगे मेजर पेपर 8 में बात करेंगे। तो मेजर पेपर 8 न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जिसमें न्यूमेरिकल मेथड कहिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूनिट 1 में हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जैसे हम लोग ना क्लास 9-10 तक पढ़े थे जी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स थे वहां पे, है ना, कि बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए एक मेथड था, हिट एंड ट्रायल मेथड जो था। तो उसी तरीके से इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करने का, मान लीजिए वो सब मेथड फेल कर जा रहा है, तब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड के बारे में, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे राउंड ऑफ एरर एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक लोकल एंड ग्लोबल ट्रंकेशन एरर, बहुत सारी बातें हैं। और न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम, बहुत सारी बातें हैं बच्चों यहाँ पे। फिर यूनिट 3 में इंटरपोलेशन पढ़ना है, यूनिट 4 में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर इसमें 5 में पढ़ना है हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी ये सब टॉपिक हो सकता है आपको नया लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो आप पढ़े ही नहीं है, है ना। जब आप पढ़ेंगे इन सब टॉपिक को, तब ये बहुत फ्रेंडली लगेगा, बहुत आसान लगेगा। स्टूडेंट देखिए, अब हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि भाई सेमेस्टर 4 का एग्जाम जो है 4 से 4.5 महीने में हो जाएगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपको लगभग 1 साल दे दिया जाता है, सेम 2 में भी 7-8 महीने दे दिया जाता है, सेम 3 में अभी देखे होंगे आप लोग लगभग 6 महीने से पहले ही एग्जाम ले लिया गया। सेमेस्टर 4 में अब कम टाइम दिया जाएगा, सेम 5 में भी कम टाइम दिया जाएगा, सेमेस्टर 6 में भी कम दिया जाएगा, क्योंकि उधर जो आप सेमेस्टर 1-2 में बहुत टाइम लेकर के आए हैं आपका सेशन, इसीलिए इधर जो है आपके सेशन को ध्यान रखते हुए इधर कम टाइम मिलता है और पेपर भी ज़्यादा हो जाता है इधर। क्योंकि अब हम लोगों के पास पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों के पास बहुत सारा माने, चूँकि सिलेबस भाई बीएससी मैथमेटिक्स में सिलेबस तो वही रहता है। सिलेबस तो चेंज नहीं, आपके सीनियर का, उनके सीनियर का, सबका सिलेबस यही था, कंटेंट भी यही रहेगा, सारी चीज़ यही रहेगी। लेकिन हम लोग हालाँकि जब पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चंस, कुछ-कुछ चीज़ों को और अपग्रेड करते हैं, लेकिन सिलेबस तो वही है कि नहीं? तो इसीलिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि मेजर पेपर 6 आज शाम 5 बजे से लाइव शुरू करेंगे, ठीक? और अगर सारे बच्चे कहें कि एक पेपर हम लाइव शुरू कर रहे हैं, तो एक पेपर का डेली एक-एक लेक्चर्स हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी देंगे। अगर आप लोग कहेंगे सारे बच्चे तब। क्यों? क्योंकि आपको मेजर पेपर 7 मैंने बताया कि बहुत बड़ा है, अपने आप में कम से कम इसमें 2 से ढाई महीना सिर्फ एक पेपर में लगेगा। मेजर 6 भी उतना भी कम नहीं है, इसमें भी कम से कम 2 से ढाई महीना लगेगा। तो ढाई महीने इसमें, ढाई महीने इसमें, ढाई महीने इसमें। तो लगभग 6-7 महीना लग जाएगा तीनों पेपर पढ़ते-पढ़ते, और एग्ज़ाम आपका 4 महीने में हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे, वो बिल्कुल हमको कहेंगे कि एक लाइव आज शाम 5 बजे से शुरू कर रहे हैं। तो इसका मेजर पेपर 8 का, चूँकि बहुत आसान पेपर है मेजर पेपर 8, बस एक बार ध्यान से पढ़ लिए, शुरुआत का अगर चैप्टर का 1 से 2 लेक्चर पढ़ लिए, तो बाकी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ईज़ी पेपर है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसका एक-एक लेक्चर डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड करेंगे। एक ही बार नहीं दे देंगे, नहीं तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर कंप्लीट भी नहीं होता है, बैकलॉग लग जाता है। तो ऐसा नहीं करेंगे। डेली बेसिस पे एक-एक लेक्चर्स रिकॉर्डिंग देंगे, ये लाइव पढ़ाएँगे, और फिर ये जैसे दोनों कंप्लीट होगा, फिर इसको लाइव पढ़ाएँगे। ठीक है? और कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम कई बार देखे हैं, जैसे अभी तो मेरा पैर का एसीएल का सर्जरी हुआ था घुटना का, तो सैम 3 हम पूरा रिकॉर्डेड दिए, और रिकॉर्डिंग का ही फ़ी लिए, हम आप लोगों से सिर्फ बच्चों ₹800 लिए थे। जिसमें आपको ये 2 पेपर भी दिए, बाकी अदर पेपर्स के भी कंटेंट दिए, है ना? तो फ़ी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ़ी तो बहुत ही हम लोग मिनिमम ही रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चों से हमको शिकायत ये है कि जैसे मान लीजिए लाइव पढ़ाएँ, लाइव क्लास में प्रेज़ेंट नहीं रहेंगे, लाइव का रिकॉर्डिंग जाएगा, उसको देखेंगे। अच्छा, किसी दिन लाइव नहीं लिए, तो तुरंत मैसेज करेंगे, मान लीजिए किसी दिन लाइव नहीं लिए, रिकॉर्डिंग दे दिए। भाई, इस सेशन चाहे पिछले सेशन, चाहे उसके पिछले सेशन, पढ़ाए हम ही हैं, सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, क्वेश्चंस वही करवाएँगे, है ना? बहुत होगा तो क्या होगा, एक आधा क्वेश्चन पीवाईक्यू में नया आ गया तो उसको करवाएँगे। यही तो होता है बीएससी में, और क्या होता है? पिछले 8-8, 10-10 साल, 20-20 साल से जो टीचर बीएससी पढ़ा रहे हैं आस-पास, आप देखिएगा, तो वो क्या करते हैं? पढ़ा दिए, सिलेबस वही है, फिर अपना नोट्स निकाले, पढ़ा दिए। फिर अगला बार ये तो रिकॉर्डिंग भले नहीं हुआ, फिर अगले बार बच्चे आएँगे, फिर से वही करेंगे, फिर से पढ़ा देंगे। यही तो होता है, बीएससी में कोई हर बार नया चीज़ थोड़ी ना आ रहा है।
तो उसका चिंता नहीं करिए, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। हम बहुत डिटेल से पढ़ाएँगे, लाइव पढ़ाएँगे एक ठो, ये मेरे स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए, खूब अच्छा सिलेबस होगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? 3 मेजर पेपर है जी। हम लोग शुरू से 500 पर पेपर के हिसाब से लेते हैं। अब कुछ बच्चे हो सकता है इस पे ऑफेंड हो जाते हैं, पूरा गुस्सा हो जाते हैं, कि खूब पैसा ज़्यादा है, खूब पैसा ज़्यादा है। वो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते। आपको पता है अभी हम लोग सेमेस्टर 6 में सैम 6 का चूँकि 2 महीना में एग्ज़ाम हो रहा है, तो 2 महीना में 4 मेजर पेपर सैम 6 में बीबीएमक्यू में बात कर रहे हैं। बीबीएमक्यू सैम 6 में 4 मेजर पेपर है। तो 2 महीने में तो 4 मेजर पेपर पढ़ा नहीं पाएँगे लाइव। तो इसीलिए उन लोगों को हम शुरू से ही बोले कि देखिए स्टूडेंट सिलेबस वही है, सारी चीज़ें वही है, पढ़ने वाले बच्चे इसको रिकॉर्डिंग जॉइन करिए, सिर्फ़ 1000 फ़ी लेंगे। लेकिन उसमें भी बच्चे कहते हैं कि नहीं ₹200 में दे दीजिए, ₹100 में दे दीजिए। तो अब बताइए, आप ही लोग बताइएगा कि फिर कैसे चलेगा? कोई भी बीएससी मैथ्स पढ़ा रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। कोई भी बड़ा-बड़ा देख लीजिए, बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बीएससी पढ़ा रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। अभी हम ही लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मैनेजमेंट के लिए जो लोग हैं उनको पेमेंट करना या बहुत सारी चीज़ें में जैसे अभी स्टूडियो को बहुत एनहांस कर देना, वैसा उतना नहीं हो पाता है ना? तो थोड़ा-सा आप लोग भी समझिए। तो फ़ी जो है बहुत ही मिनिमम हम लोग रखेंगे। माने सैम 4 का कंप्लीट कोर्स का फ़ी 1500 रहेगा। आप चाहे तो अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर्स अच्छा हो रहा है, डेमो लेक्चर्स भी हम लोग देंगे यूट्यूब पे। अगर आपको लगता है कि सैटिस्फाई हो कर आप हम लोग कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है आपको सारे टॉपिक्स, तो आप क्लास जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और हालाँकि अभी कोर्स का फ़ी 1200 है, लेकिन वो 1500 हो जाएगा, आप लोग चाहे तो जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं आज शाम से हम लोग लाइव क्लासेस में, ठीक ना? चलिए और हाँ, एक चीज़ और भी है कि बहुत से बच्चों को जेन माने जेनुइन बच्चे भी होते हैं कि जिनको बहुत फ़ी का प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए जो ₹1500 है फ़ी नहीं दे पा रहे सैम 5 का, तो वे लोग अपने पेरेंट्स से बात करवाइए या फिर आप धनबाद हम लोग के ऑफ़िस जो है, वहाँ आ जाइए, जो आपके आने-जाने का भाड़ा होगा वो भी हम लोग दे देंगे, आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, ठीक है? तो आपको माने थोड़ा-सा बताना पड़ेगा, जैसे बहुत से बच्चे इसका गलत भी फ़ायदा उठाते हैं। जब हम लोग बच्चों को जैसे बहुत से बच्चों को फ्री में कोर्स दे देते हैं या जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उनको डिस्काउंट भी देते हैं। तो बहुत से लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, पर आप लोग समझ रहे होंगे हम बोलना क्या चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। अगर किसी बच्चे का फ़ी का प्रॉब्लम है तो ये ऑफ़िस का नंबर है जी मेरा, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे 8340791994 इस पर मैसेज करके आप हमारे ऑफ़िस आइए धनबाद, वहाँ आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा, जो आप किराया लगा कर के आएँगे, वो किराया का भी फ़ी उसी में डिस्काउंट कर देंगे, ठीक ना? चलिए मिलते हैं जी हम लोग लाइव क्लास में।